कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, दुष्यंत कुमार के इस पंक्ति को सच कर दिखाया है झारखंड के एक आदिवासी युवा क्रिकेटर ने, जिसे कल यानी 19 दिसंबर को दुबई में हुए IPL 2024 के मिनी ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ 60 लाख रुपया में खरीदा है। जी हाँ, मात्र 20 लाख रुपया के बेस प्राइज के साथ इस प्रतियोगिता में खुद को नामित करने वाले इस आदिवासी युवा खिलाड़ी के लिए शायद यह बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, झारखंड और देश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कोई आदिवासी खिलाड़ी को इतनी बड़ी रकम के साथ कोई टीम अपने साथ जोड़ रही है और उन्हें खेलने का अवसर प्रदान कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबिन मिंज की, जिन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम के साथ किसी बड़ी टीम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और आने वाले दिनों में अपने प्रतिभा से इस खेल में खुद को साबित करने का अवसर मिला है। तो आइए आज हम रॉबिन मिंज के छोटे से जीवन यात्रा को संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं हूँ गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। वैसे तो झारखंड में अगर हम क्रिकेटरों की लिस्ट देखें तो महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी, अरुण एरोन जैसे दर्जनों खिलाड़ी हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपने खेल के दम पर झारखंड का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। परंतु जब बात आदिवासी क्रिकेटर की करें तो यह नाम हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता है। वैसे कहा जाता है झारखंड में हॉकी और फुटबॉल में आदिवासियों का दबदबा है, जो बिल्कुल सही भी है। इस क्षेत्र में हमारे कई ऐसे आदिवासी प्रतिभावान आदिवासी खिलाड़ी मिलेंगे जिन्होंने अपने खेल के दम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम हासिल किया है। परंतु IPL और क्रिकेट जैसे बहुप्रतिष्ठित वैश्विक खेल में जब आदिवासियों की गिनती की जाती है या आदिवासियों को देखा जाता है तो कहीं भी हमें नज़र नहीं आते। परंतु रॉबिन मिंज ने इस किंवदंती को तोड़ा है और उन्होंने अपने मेहनत और लगन के बल पर इस बहुप्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खुद को शामिल कर पाया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, जब से IPL की शुरुआत हुई है देश ने कई प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों को दिया है। उन्हीं प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों में हमारे रॉबिन मिंज का भी नाम शामिल हो गया है, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के साथ इस प्रतियोगिता में अपने को शामिल करने के लिए उपलब्ध कर पाया है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानने वाले 21 वर्षीय रॉबिन मिंज का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। क्रिकेट में अपना ध्यान फोकस करने के लिए उन्होंने 10वीं तक की ही पढ़ाई कर पाई है और उनके इस निर्णय में उनके माता पिता ने भी काफ़ी सहयोग किया है और उन्हें कदम से कदम मिलाते हुए उनके संघर्ष के साथ ही रहे हैं। रॉबिन मिंज झारखंड के ऐसे पहले आदिवासी हैं जो अब IPL में अपने जलवा बिखारने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनके कोच का नाम आरिफ है, जिनकी देखरेख में रॉबिन मिंज ने क्रिकेट के गुण सीखे और उन्होंने IPL जैसे मंच पर अपने को प्रतिष्ठित होने का अवसर प्राप्त किए। प्रारंभ में रॉबिन मिंज लगातार फेल पे फेल होते जा रहे थे। लगातार 4 IPL के ट्रायल में फेल होने के बाद अंततः 2021 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपने साथ जोड़ा और उन्हें ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेजा था, जहां से उनका यात्रा बढ़ने लगा और धीरे धीरे उन्होंने IPL और क्रिकेट के क्षेत्र में अपने को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। रॉबिन मिंज के पिता एक्स आर्मी मैन हैं और वर्तमान में एयरपोर्ट में नौकरी करते हैं। रॉबिन मिंज प्रारंभ से ही खेल के क्षेत्र में अपना ध्यान फोकस किया। उन्होंने 2019-20 में एक टूर्नामेंट में जब उन्होंने छक्के चौके से मारकर 60 रन की जो पारी खेली थी, वहीं से उनका प्रति लोगों का दृश्य उनके साथ जुड़ा और लोग उनको देखना चाहने लगे। तो इतनी कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना वाकई में हमारे आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है। आज आदिवासी समाज के लिए रॉबिन मिंज एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं और वैसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं जो कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं शुरू में ही एक पंक्ति कहा है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, जरा आप एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इस पंक्ति का अगर हम भावार्थ को देखें तो ऐसा कोई भी काम कठिन नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। बस उस काम को करने के लिए आप में लगन और इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आज उसी लगन और इच्छा शक्ति ने रॉबिन मिंज को IPL जैसे प्रतिष्ठित और वैश्विक खेल में अपने आप को प्रतिष्ठित होने के लिए प्रेरणा दिया और वे आज गुजरात टाइटन जैसे बड़े टीम के साथ
करोड़ों के रकम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अब आने वाले दिनों में उनका खेल कैसा होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन हम आदिवासी समाज उनको शुभकामनाएं देते हैं और हम उनसे सीखने का प्रयास करते हैं कि आप हमारे लिए एक आइडियल हैं और आपको देखकर आने वाला युवा पीढ़ी बहुत कुछ प्रेरणा ले सकता है। तो ये रही दोस्तों रॉबिन मिंज की एक छोटी सी दास्तान जिसे मैं आपके समक्ष संक्षिप्त में लाने का प्रयास किया हूँ। बाकी अन्य खबरों के लिए आप लोकतंत्र 19 में बने रहिए। फिर मिलते हैं कोई नई खबर, कोई नई आदिवासी झारखंडी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार।